नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम प्रश्न बैंक विषय गणित कक्षा 10वीं के जो प्रश्न हैं 2 नंबर वाले, उनके कुछ प्रश्नों की चर्चा आपसे करने वाले हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमने चयन किया है अंतिम पार्ट से प्रायिकता। तो प्रायिकता जो हमारा चैप्टर है, इसके 2 नंबर के जो प्रश्न होंगे आज हम आपसे उनकी चर्चा करेंगे। और सभी प्रश्नों को आपको, जो प्रश्न बैंक में आए हुए प्रश्न हैं सभी को आपको हल करके दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 15 प्रायिकता का जो हमारा पार्ट है। इसके 1 अंक के प्रश्नों की चर्चा हम आपसे पहले ही कर चुके हैं। जो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले वीडियो हमने बनाए हैं चैनल पर जाकर के, यदि उन्होंने आपने अभी तक नहीं देखा है ज़रूर देखें। वहाँ अध्याय 1 से अध्याय 15 तक के सभी 1 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा हमने आपसे की है। तो आप यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं 2 अंक के प्रश्न जो इस पार्ट से पूछे जाने हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं 2 अंकों के प्रश्न से। और पहला हमारा जो प्रश्न होगा वो होगा प्रश्न क्रमांक 5 से। एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट्ट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न की शुरुआत हम करते हैं इस तरह से कि सबसे पहले हमें बताना होगा कि एस मतलब एक सिक्का यदि उछाला जाता है तो उस सिक्के पर कुल कितनी संभावना होती है। तो एक तो एच और एक टी, इस तरह से कुल 2 संभावना होती है। नंबर ऑफ एस मतलब कुल संभावनाओं की संख्या जो है वो हो जाएगी 2। अब हमारा प्रश्न है कि एक चित्र प्राप्त करना। मान लेते हैं, माना जो चित्र प्राप्त करने की घटना है, चित्र आने की घटना हमारी यदि ए है तो हम कहेंगे कि ए बराबर हमें एक चित्र जो है एक ही स्थिति में प्राप्त होता है, तो नंबर ऑफ ए जो है वो हो जाएगा 1। अब हम यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो प्रायिकता इसकी पी ए बराबर हो जाएगी हमारी एन ए बटे एन एस। तो एन ए का मान हमारा है 1, ये इसी के बाद में एन एस जो है हमारा 2 है, तो ये हो जाएगा 2। इस तरह से चित्र आने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी। अब यदि हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि पट्ट आने की प्रायिकता हमारी बी है, तो जैसे यहाँ पे ए बराबर एच लिखा है ना, ऐसे बी बराबर हम लिख देंगे टी, तो उसका भी मान हमारा हो जाएगा पी बी बराबर एन बी बटे एन एस, मतलब 1/2 ही वो आ जाएगा। वो इस तरह से हो जाएगा कि मान लेते हैं बी बराबर पट्ट की घटना मतलब पट्ट आने की घटना। तो यहाँ पर हमें मिलेगा एन बी बराबर 1। क्यों मिलेगा? क्योंकि बी जो है वो हमारा एक ही पट्ट है एक सिक्के में जो आता है। तो इस तरह से उसकी जो प्रायिकता हो जाएगी हमारी हो जाएगी पी बी बराबर एन बी बटे एन एस, यह हम कहेंगे 1/2। मतलब पट्ट या चित्त, एक सिक्के के लिए पट्ट और चित्त दोनों ही आने की प्रायिकता जो है 1/2 हो जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, मान लीजिए कि एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात यह है कि जो पासा है, पासे को फेंकते हैं तो कुल संभावना क्या क्या हो सकती है। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और ये 6। इस तरह से महिला कोष्टक लगा के एन एस की जो संख्या हो जाएगी, जो हमारा एन एस हो जाएगा नंबर ऑफ एन एस एस जो है वो हो जाएगा 6, मतलब एक पासे पे कुल संभावना हो जाएगी 6। अब हमारी पहली शर्त है कि 4 से बड़ी संख्या का प्राप्त होना। तो मान लेते हैं कि घटना ए जो है हमारी 4 से बड़ी संख्या का आना है ना, 4 से बड़ी संख्या का आना जो है हमारी घटना ए है। तो नंबर ऑफ ए जो हमारा, चलिए पहले हम ए निकाल लेते हैं। 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है। तो यहाँ 4 से बड़ी संख्या एक तो 5 और एक 6, तो 5 और 6। तो यहाँ नंबर ऑफ ए हमें मिलेगा 2, एक तो 5 और एक 6। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, तो हो जाएगा 2/6। 2 हमारी ए नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ एस 6, मतलब 2/6। इसको हम काटेंगे तो 2 से 1 बार और 6 कटेगा 3 बार। तो इसकी प्रायिकता हमारी हो जाएगी 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/3। इसी प्रकार यदि हम देखें
कि सेकंड वाले पार्ट में 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता की यदि हम बात करें तो 4 से छोटी के लिए मान लेते हैं b बराबर, ये हमारी जो घटना है 4 से छोटी है उसके बराबर आने की प्रायिकता है, ये वाली है ना, घटना है ये, इसकी क्या है, घटना। तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 4 से छोटी या उसके बराबर, मतलब उसमें 1 2 3 और बराबर का मतलब है कि 4 भी उसमें सम्मिलित है। इस प्रकार से नंबर ऑफ b हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि जो 4 से छोटी या उसके बराबर जो अभिष्ट प्रायिकता हमारी होगी वो हो जाएगी pb बराबर nb बटे ns, मतलब 4/6। अब 4/6 को काट देंगे तो ये कट जाएगा 2/3 बार, मतलब सेकंड वाले पार्ट की जो प्रायिकता हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। 2 नंबर के प्रश्नों के अनुसार इनको इतना बड़ा हम कर सकते हैं कि 2 नंबर हमको आराम से मिल जाएंगे। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 7 है, एक पासों को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित में को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या और एक विषम संख्या। तो नंबर ऑफ एस यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले हमने किया है कि यहाँ पे एस बराबर जो हो जाएगा हमारा वही 1 2 3 4 5 और 6। तो एन एस जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, एन एस मिलेगा हमें मिलेगा 6। अब यहाँ पर पहले वाले पार्ट में कहा कि एक अभाज्य संख्या, चलिए ए बराबर एक अभाज्य संख्या की घटना है यदि हमारी, तो हमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है हमारे पास में, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है, ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया हमारा, नंबर ऑफ ए हो गया हमारा 3। तो पी ए जो होगी मतलब अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता वो हो जाएगी एन ए बटे एन एस, मतलब 3/6, 3/6 मतलब 1/2, मतलब अभाज्य संख्या प्राप्त करने की जो प्रायिकता हो जाएगी हम 1/2, फर्स्ट पार्ट हमारा ये इसका उत्तर हो जाएगा 1/2। अब हम सेकंड पार्ट की बात करें कि जो 2 और 6 के बीच, तो चलिए 2 और 6 के बीच की जो घटना है मान लेते हैं वो b है। तो b बराबर 2 और 6 के बीच के जो अंक होंगे वो क्या होंगे, एक तो 2 के बाद आता है 3 4 5, ये आते हैं हमारे अंक। तो यहाँ पे हमारा nb हो जाएगा 3। तो pb हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा pb nb बटे ns। अब nb का मान हमारा 3 है और ns हम निकाल चुके हैं वो है 6। तो 3 और 6 जो है कट जाएगा, ये भी इसका उत्तर भी जाएगा 1/2, मतलब 2 और 6 के बीच की स्थित जो संख्या है उसका जो प्रायिकता का मान होगा वो होगा 1/2। अब हम देखें विषम संख्या, तो मान लेते हैं c जो है हमारा विषम संख्या की घटना है, विषम संख्या की घटना। तो c बराबर हमें मिलेगा, विषम संख्या कौन कौन सी है, तो 1 3 5। तो नंबर ऑफ c जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 3। इस तरह से प्रायिकता निकालें हम c की, मतलब विषम संख्या आने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो nc बराबर ns बटे में आ जाएगा। तो 3/6, इसका उत्तर भी हमें क्या मिलेगा, 1/2 मिल जाएगा। इस तरह से हमारे तीनों पार्ट हो जाते हैं कि अभाज्य संख्या की प्रायिकता भी हमें 1/2, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या की प्रायिकता भी 1/2 और विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2। इसी प्रकार यदि वो पूछता है कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो वो भी 1/2 हो जाती है, क्योंकि 2 4 6 इस प्रकार से वो भी 3 अंक की 3 प्रकार की स्थिति ही बनती। आगे चलते हैं। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। सभी गेंदें एक ही साइज की है। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके बिना देखे एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो गेंद पीली होगी, वो गेंद लाल होगी, वो गेंद नीली होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि इस थैले में जो कुल गेंदें हैं उनको निकाल देखते हैं। तो S बराबर एक थैले में लाल एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद, मतलब यहाँ पर एक गेंद जो है आपकी लाल है, फिर चलिए लिख देते हैं लाल, नीली और पीली गेंद है ना। तो नंबर ऑफ एस हमें मिला 3, मतलब कुल मिलाकर गेंद कितनी है 3। अब यहाँ पे हम कहें कि यदि हमारा फर्स्ट वाले पार्ट में ए बराबर वो जो हमारी क्या है, पीली गेंद है, पीली गेंद की घटना, तो पीली गेंद की घटना होगी तो नंबर ऑफ ए हमारा हो जाएगा, क्योंकि एक ही गेंद है इसलिए 1। तो पी ए बराबर हमें मिलेगा 1/3। इसी प्रकार मान लो, थोड़ी देख लीजिए, जैसे ये ए हमने पीली मानी है, तो मान लेते हैं कि बी जो है हमारी कौन सी है, लाल है। तो बी बराबर
एक है, 1 बटे वो भी 3। इसी प्रकार सी बराबर मान लो हमारा नीला है, नीली गेंद के लिए है, तो मान लेते हैं कि वो पीसी है, तो वो भी हमें क्या मिल जाएगा 1/3। इसी प्रकार हम तीनों ही स्थितियों में 1/3 हमें उत्तर प्राप्त होगा, क्योंकि हर प्रकार की गेंद एक ही है और हर प्रकार की गेंद निकलने की संभावना समान है, इसलिए प्रायिकता हो जाएगी तीनों की 1/3। आगे चलते हैं। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि एक इस बॉक्स में से एक कंचा निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि कंचा सफ़ेद, नीला या लाल। देखिए इसी प्रश्न को इस प्रकार से लिखते हैं कि यहाँ NS जो है हमारा, NS क्या है, 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल, मतलब हमें कितना मिल रहा है 9। NS बराबर 9 है। अब फर्स्ट हमारा जो है प्रश्न है वो कहता है सफ़ेद हो, तो मान लेते हैं सफ़ेद A बराबर सफ़ेद कंचा है। तो यहाँ पर सफ़ेद कंचे के लिए हमने अगर बने तो सफ़ेद कंचे हमारे पास कितने हैं, तो सफ़ेद कंचे जो हमारे पास में हैं वो हैं 3, सॉरी सफ़ेद 2 है, तो हमारा Na बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2। इसी प्रकार भी मान लेते हैं B जो है हमारा क्या है, नीला कंचा, C जो है हमारा लाल कंचा। तो नीला कंचा जो है, नीले कंचे कितने हैं, वो है हमारे 3। इसी प्रकार NC बराबर जो लाल कंचे हैं वो कितने हैं, तो है 4। तो इनकी सभी की संख्या होगी और हमारा NS जो है वो है 9। अब हमें जिसकी प्रायिकता निकालनी है हम क्या करेंगे, PA निकालना है, तो PA बराबर हमारा हो जाएगा 2/9, अनुकूल बटे कुल। इसी प्रकार PB जो है वो हो जाएगा हमारा 3/9, इसको काट भी सकते हैं 3 को 9 से। इसी प्रकार जो हमारा PC है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 4/9, ठीक है। और इसको आप चाहें तो यहाँ पे 3/9 को सरल करके लिख सकते हैं। तो हमारी जो सफ़ेद गेंद की प्रायिकता होगी 2/9, नीले गेंद की प्रायिकता जो होगी वो होगी 1/3, कट जाएगा 3 9 से। इसी प्रकार PC जो हमारा है वो लाल है, तो लाल रंग की जो कंचा होगा उसकी प्रायिकता होगी 4/9। आगे चलते हैं। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, है ना। फिर मालिनी बिना थैले में झांके एक गोली निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है या नींबू की महक वाली है, ठीक है। तो पहली शर्त है संतरे की महक। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि नींबू की महक वाली गोलियाँ ही हैं, ठीक है। तो नींबू की महक वाली गोलियां हैं, मतलब बात समझने वाली बात यह है कि संतरे के अंदर नींबू की महक वाली गोलियां हैं और संतरे की महक वाली गोली निकालना है, मतलब जो कि संभव ही नहीं है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि चूंकि ये जो थैले में संतरे की महक वाली गोलियां है नहीं है, इसलिए इस तरह की गोली निकालना एक असंभव घटना है। इसलिए जो इसकी प्रायिकता होगी, मान लेते हैं ये घटना हमारी A है, तो इसकी जो प्रायिकता होगी उसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा पहले वाले पार्ट का, क्योंकि ये संभव घटना नहीं है। इसको हमको थोड़ा सा लिखना होगा। फिर नींबू की महक वाली गोली निकालना है, तो नींबू की महक वाली गोली निकालने की जो प्रायिकता होगी, चूंकि निश्चित घटना है क्योंकि उसमें नींबू की ही तो गोली है, महक वाली गोली है, तो हम लिखेंगे कि थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियाँ है, इसलिए नींबू की ही गोली को निकालने की जो घटना होगी वो निश्चित घटना होगी। तो इसको हम लिखेंगे, मान लेते हैं वो B घटना है, नींबू की निकालने वाली घटना B है, तो मान लें इसको लिख देंगे 1, क्योंकि इसकी निश्चित घटना की जो प्रायिकता का मान हमेशा 1 होता है और असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है उसका मान हमेशा 0 होता है, इसलिए दोनों के उत्तर हो जाएंगे 0 और 1। आगे हम बढ़ें तो 12वां प्रश्न हमारा है, एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले हल किया इस तरह का प्रश्न, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो NS हो जाएगा, NS मतलब कुल 5 धन 8 धन 4। अब कहता है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि लाल है, तो मान लेते हैं कि लाल जो कंचा है वो हमारा उसकी घटना A है, माना ऐसा लिख देंगे हम, माना A बराबर लाल कंचा होने की घटना। तो Na बराबर कितने कंचे हैं हमारे पास, लाल 5 हैं। तो इस तरह से इसका जो PA होगा वो होगा Na/NS। तो हमारा Na जो है वो क्या है, वो 5 है और NS जो है वो क्या है, इसका योग कर लेंगे तो 8 4 12 12 और 17, मतलब 5/17 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा कि लाल कंचा जो होगा उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5/17। अब इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को देखें हम, इसमें सेकंड वाला पार्ट हमारा है सफ़ेद होगा, तो चलिए NS तो हमारा 17 था ही, पहले लिख देते हैं हम। और सफ़ेद होने की घटना भी मान लो हमारी B है,
सफ़ेद की घटना है मान लो। तो हमारा जो NB हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सफ़ेद कितने हैं हमारे पास में 8 हैं, तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी NB बटे NS, तो ये जाएगा हमारा 8/17। इसका उत्तर आ जाएगा हमको 8/17। अब अगला हम देखते हैं, अगले वाले प्रश्न में हरा नहीं। सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि हरा हो, ठीक है। यदि मान लो हरा कंचा होने की जो घटना है वो C है, तो नंबर ऑफ CNC बराबर हमें मिलेगा यहाँ पे 4 हरे हैं, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता में यदि निकालें तो PC बराबर NC/NS, NC/NS मतलब 4/17। ये PC क्या है, हरा कंचा होने की प्रायिकता। तो हरा कंचा ना होने की प्रायिकता निकालना है तो PC का बार और 1 - PC, ये फार्मूला है हमारा। तो यहाँ पर 1 - PC हम करेंगे, मतलब 1 - 4/17, और इससे हम हल करेंगे तो 17 जो है आ जाएगा एलसीएम। तो 17 - का 4, और इसको हल करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 17 में से 4 हम कम कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमको 13/17। ये मिल जाएगा 13/17 हमको। इस तरह से हमारी जो प्रायिकता काय कि हरा रंग नहीं है, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 13/17। अच्छी प्रकार से 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि यह पत्ता इक्का है या इक्का नहीं है। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि जो 52 पत्तों की जो गड्डी होती है, ताश के पत्तों में 52 पत्ते होते हैं और उसमें से 4 जो है क्या होते हैं, इक्के होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ताश की गड्डी की जो कुल स्थितियाँ हैं वो तो है 52। अब इक्का होने की घटना यदि हमारी ए है, इक्का होना, निकाला गया पत्ता क्या है, इक्का है, तो हम इसको लिखेंगे कि Na बराबर हमारा हो जाएगा 4, क्योंकि हमारे पास 4 इक्के होते हैं। तो इस बात की प्रायिकता कि इक्का होगा वो हो जाएगा Pa बराबर Na/NS, मतलब 4/52, और 4/52 मतलब 1/13। यदि इक्का है तो इसकी प्रायिकता हमें मिलेगी 1/13। अब अगला हमारा सेकंड पार्ट है, इक्का नहीं होगा। तो देखिए इक्का नहीं है तो हम लिखेंगे Pa का बार, मतलब 1 - Pa, इक्का नहीं होने की। तो ये हमारा 1 और उसका उत्तर हमको आया था 1/13। तो यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम लेकर के हम, और 13 हमारा उसमें से कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमको 12/13। इस तरह से इक्का होने की प्रायिकता तो 1/13 और इक्का ना होने की प्रायिकता 12/13 हो जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है, एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं जिसमें 88 अच्छी है, 8 थोड़ी सी खराब हैं, 4 में अधिक खराबी है। अब प्रश्न कहता है कि एक व्यापारी जो है जिमी नाम का, वे कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी हैं, जबकि एक अन्य व्यापारी सुझाता है जो कमीजों को अस्वीकार करती जो खराब हैं। तो हमें ये बताना है कि इस डिब्बे में से एक कमीज को चुना जाता है, निकाला जाता है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जिमी को स्वीकार हो और सुजाता को स्वीकार हो, जिमी को स्वीकार हो और सुजाता को वो क्या है, स्वीकार हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास में कुल कमीजें कितनी हैं, तो वो है 100। तो यहाँ नंबर ऑफ एस हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100। अब जिमी को स्वीकार होने की घटना मान लेते हैं ए है, जिमी को स्वीकार ए है, तो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा। अब जिमी को क्या स्वीकार है, तो जिमी को जो स्वीकार है वो है अच्छी कमीजें, जिमी को तो क्या है, अच्छी कमीजें स्वीकार होती है। तो हम कहेंगे कि जो अच्छी कमीजें हैं उनकी संख्या कितनी है, 88 है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ ए है 88, मतलब ए क्या है, जिमी को स्वीकार, तो पी ए जो इसकी प्रायिकता होगी, मतलब जिमी को स्वीकार होने की प्रायिकता हो जाएगी Na/NS, मतलब 88/100। इसका उत्तर हो जाएगा 88/100, मतलब दशमलव में अगर लिखें इसको हम तो 0.88। अब सेकंड पार्ट हमारा है, उसमें कहा कि सुजाता को, तो चलो सुजाता की जो है स्थिति, सुजाता को स्वीकार वाली है, हम उसको बी मान लेते हैं, सुजाता को स्वीकार बी है। अब सुजाता को क्या स्वीकार है, तो सुजाता को वो स्वीकार है कौन, जो मतलब अच्छी है और बिल्कुल खराब है,
है ना, ये थोड़ी ख़राब है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ लिखेंगे सुजाता को जो स्वीकार उनकी संख्या हो जाएगी 88 × 8, तो ये 96 हो गई। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, हमारी प्रायिकता हो जाएगी, नंबर ऑफ बी है ये, पी बी बराबर एन बी बटे एन एस, मतलब 96/100, मतलब ये हो जाएगा 0.96। अगला प्रश्न है 20 में से एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, इस समूह में से एक बल्ब यदृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब होगा। अब 20 में से 4 खराब हैं और खराब होने की प्रायिकता पूछी जा रही है, तो यहाँ जो NS है कुल बल्बों की संख्या है 20, और ख़राब बल्ब यदि हमारे ए हैं तो नंबर ऑफ ए जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 4, तो प्रायिकता हो जाएगी PA बराबर NA बटे NS, मतलब 4/20। 4/20 को यदि हम काट देते हैं तो हो जाएगा 1/5, मतलब ख़राब बल्ब होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/5। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए मान लेते हैं कि संगीता की जीतने की प्रायिकता है PS, S फॉर संगीता का S मान लेते हैं, तो हमको दिया है 0.62, और रेशमा जो है उसकी प्रायिकता जो है हमारा उसको मान लेते हैं 8। तो चूंकि हम जानते हैं कि दोनों ही प्रायिकता जो होती है, दोनों की जो प्रायिकता होती है R फॉर रेशमा का जो योग होता है वो 1 होता है। अब हमें रेशमा की याद करना है तो हमें लिख देंगे PR बराबर, मतलब रेशमा की जो जीतने की प्रायिकता 1 - PS। अब इसको 1 - PS मतलब 1 - PS का मान रख देंगे तो 0.62। इसको हल करेंगे यदि तो इसका उत्तर में आ जाएगा 0.38। इस तरह से रेशमा की जो जीतने की प्रायिकता हो जाएगी वो 0.38 हो जाएगी। इसके बाद में हम चले आगे, तो सविता और हमीदा 2 मित्र हैं। अब इसकी क्या प्रायिकता कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो या जन्मदिन एक ही दिन हो, लीप वर्ष को छोड़कर। लीप वर्ष का मतलब जिसमें 28 के बजाय 29 की फरवरी होती है, तो 29 की फरवरी वाला छोड़ना है और ये बताना है कि साधारण जो वर्ष है उसकी गणना को लेकर हम चलेंगे। तो हमें बताना है कि जन्मदिन जो है दोनों के वो भिन्न भिन्न हो, एक पहली कंडीशन में हमको ये बताना है। ठीक है, तो पहली कंडीशन के पहले जानने से पहले हमको देखना होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ एस क्या है, तो वो है हमारा 365 जो कि साधारण वर्ष में होता है। ठीक है, अब चूंकि एक लड़की मान लीजिए सविता का जन्मदिन का वर्ष कोई भी दिन हो सकता है, इस प्रकार दूसरी लड़की हमीदा का जन्मदिन का वर्ष 365 में से कोई भी दिन हो सकता है, मतलब दोनों के समान रूप से हो सकते हैं। तो वो एक दिन फिक्स मान लेते हैं कि हमीदा का जन्मदिन सविता के जन्मदिन से भिन्न है ना, भिन्न है। तो हम ये कहें कि इसकी क्या प्रायिकता, इसकी प्रायिकता के लिए घटना जो होगी हमारी ऐसा मान लेते हैं कि वो एक ही दिन होने की जो घटना, ये तो भिन्न भिन्न की हो रही है, पर हम कहें कि एक ही दिन हो। पहले ये निकालें, यदि जन्मदिन एक ही दिन हो, पहले ये निकालते हैं, तो वो दिन एक कौन सा होगा, तो वो दिन एक जो होगा वो एक ही होगा, उसकी जो संभावना होगी वो एक ही होगी। तो यहाँ निकाल लेते हैं कि PA जो हमारा है वो एक ही दिन होने की जो प्रायिकता है वो है, तो नंबर ऑफ A बटे नंबर ऑफ S, तो 1/365। मतलब ये हमारा सेकंड वाला पार्ट हमने पहले निकाल लिया है कि जन्मदिन एक ही दिन हो तो हमें मिलेगा 1/365। अब हमारा फर्स्ट पार्ट यदि जो उसकी बात करें हम, तो वो हमारा क्या हो जाएगा कि भिन्न भिन्न दिन वाला है ना, भिन्न भिन्न दिन होने की जो प्रायिकता हो जाएगी उसको मान लेते हैं वो हमारा PA का बार हो जाएगा, तो 1 - PA, और 1 - PA मतलब हमारा क्या 1/365। तो घटा करके इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 364/365, इस तरह से हो जाएगा। तो पहले हमने सेकंड पार्ट याद कर लिया, क्योंकि वो उसमें हम बता सकते हैं कि एक दिन होने का तात्पर्य कि जब दोनों के जन्मदिन किसी एक दिन ही होंगे, अगर एक ही दिन मतलब 365 में से कोई एक दिन वो होगा तो वहाँ पर एक हम लिख करके हल कर सकते इस तरह से। अगला हमारा प्रश्न है, यदि P बराबर 0.05 है तो P नहीं की प्रायिकता क्या होगी। बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं कि जो चूंकि हम जानते हैं कि जो PE प्लस P का जो बार है इसकी वैल्यू होती है 1,
पीई नहीं, बार का मतलब क्या है, पीई नहीं। तो यहाँ पे हमें निकालना है पीई का बार निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी मतलब 1 माइनस 0.5। अब इसको यदि हम हल करें तो हमें क्या मिलेगा, इसका उत्तर मिल जाएगा 0.95। तो पी नहीं का जो उत्तर आ जाएगा वो 0.95 आ जाएगा। अगला हमारा है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, एक दिन न होने की प्रायिकता है, और इसकी प्रायिकता क्या होगी कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो स्पष्ट है कि हम जानते हैं, सबसे पहले तो मान लेते हैं कि घटना जो है वो पी ए, और घटना न घटने की प्रायिकता वो हमारी पी ए का बार होता है, समीकरण बराबर 1 होता है। अब वो ऐसा बता रहा है अपने को कि यहाँ पर 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता हमको दी है, मतलब न होने की दी है, मतलब हमें क्या दिया है, ये जो न होने का बार वाला लगा दिया है वो दिया है 0.992 बराबर 1, और ये हमको दिया है पी ए। ठीक है, तो हमें पी ए का मान निकालना है, तो पी ए बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.992। इसको सरल कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आ जाएगा 0.008। ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रायिकता वाले इस पार्ट के जो 2 नंबर वाले प्रश्न बैंक के प्रश्न हैं उनको हमने हल करवाया है। और भी ऐसे हम अगले वीडियो में और भी 2 नंबर के ऐसे प्रश्नों को लेकर के आएंगे और उस पार्ट के जो 2 नंबर के प्रश्नों की चर्चा आपसे करेंगे। धन्यवाद।